इस घर में गया है वो उसकी मौत हुई है, क्योंकि वो बदरू हैं, किसी को नहीं छोड़ती हैं, जिसके में कहीं ना कहीं महसूस हुआ है कि बहुत जैसे कहते हैं आवाज़ें आ रही है रात में सोने के टाइम पे, और बहुत जैसे शोर है, जबकि वो बहुत। हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है वो होने वाली है भूतिया घर। ओके, तो कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कहानी होने वाली है, मैंने जिसे कहते हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग अपने अपनी स्टोरीज मुझे बता सकते हो, जिसमें से मुझे एक जो है व्यूवर से मुझे अपने मेरे इंस्टा पे कांटेक्ट किया एंड देन मुझे स्टोरी भेजी है, तो वो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो भूतिया घर, ये कहानी है सारा की, ठीक है। सारा जो थी वो बच्ची हुआ करती है, इतनी ज़्यादा नहीं, ऐसे छोटी बच्ची हुआ करती है। एंड देन उसके अब्बू होते हैं जो होते हैं एक नौकरी पेशा इंसान, क्योंकि वो बहुत जैसे कहते हैं मेहनत करते हैं। एंड देन उन्हें एक घर बनाना होता है, जिसकी वजह से वो किराए के घर में रहते हैं और आए दिन काफ़ी मुश्किलात होती है, क्योंकि किराए का घर होता है तो कोई ना कोई मुश्किलें, कोई ना कोई परेशानी रहती है। तो उन चीज़ों से अंकल चाहते हैं कि वो अपना एक घर बना लें, जो होना चाहिए काफ़ी अच्छा सा होना चाहिए, सस्ता थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो वो अंकल जो है उन्होंने पैसे जमा किए होते हैं और वो अब चाह रहे होते हैं एक घर लेने का, और सारा होती है सिर्फ एक अपने घर की अकलौती बेटी, ठीक है। तो अब जो है क्या होता है कि वो जो अंकल होते हैं वो काफ़ी विज़िट कर रहे होते हैं, काफ़ी घर देख रहे होते हैं कि कोई उन्हें अच्छा सा घर मिल जाए, कोई अच्छा बढ़िया घर मिल जाए जहाँ हर सहूलत हो और जैसे कहते हैं रौनक भी हो, और यानी हर चीज़ उन्हें अच्छी मेंटेन मिले। तो अब जो एजेंसी वाले एजेंट्स टाइप होते हैं वो उन्हें ले जाते हैं एक घर दिखाने के लिए, जो होता है थोड़ा सुनसान सी जगह पर, बट वो लोकेशन वाइज एंड जो होता है उसकी जो पूरी जो घर की जो सिचुएशन होती है बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत अच्छा रेनोवेट हुआ होता है, बहुत ज़बरदस्त घर होता है, बहुत मीन्स के छत भी है, स्टेयर्स भी हैं, हर चीज़ है जो वो चाहते हैं कि इंसान अपना ख्वाबों का घर सोचता है कि ऐसा होना चाहिए। तो अंकल जब सोच रहा था उस मुताबिक उन्हें लग रहा होता है, और जब वो उनकी जो पेमेंट टाइप होती है वो जब प्रोसीजर होता है तो वो भी उनके बजट में होता है, तो वो सोचते हैं क्यों ना इस घर को हम ख़रीद लें और उसमें रिहाइश करना शुरू करें। अब जो है क्या होता है उसके बाद ये होता है कि सारा जो होती है वो बहुत एक्साइटमेंट में होती है, जब तक तो सारा को नहीं पता था, क्योंकि सारा एक छोटी बच्ची है, स्कूल जाती है, स्कूल से आती है, ट्यूशन जाती है, एंड देन वो सो जाती है। तो सारा को जब ये पता चलता है कि उनके फादर ने जो एक घर खरीद लिया है, वो घर बहुत अच्छा है, वह छत भी है, क्योंकि वो फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, इसके 2 कमरे के घर में रहते हैं, इतना बड़ा नहीं होता, उनके पास छत नहीं होती, कुछ नहीं होता। बट उन्हें जब ये पता चलता है, उससे ये पता चलता है कि बहुत अच्छा घर है, तो बहुत एक्साइटमेंट में आ जाती है। एंड देन बहुत खुश होती है कि वो हमें कि उसे एक नया घर मिल रहा है, वो भी उनका अपना घर होने वाला है, तो वो बहुत खुश होती है। एंड देन अंकल जो है वो सारा के अब्बू हैं, वो बहुत ही जिसे कहते हैं सारा प्रोसीजर कर लेते हैं। एंड देन वो जो है एक दिन जिसे कहते हैं 4-5 महीने बाद वो उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट होने के बाद जो है वो बहुत जैसे कहते हैं जो रात होती है, जैसे शिफ्ट हुआ पूरा दिन गुजरा एंड दिन रात हुई, तो एक दम से जो है कुछ सिचुएशंस एकदम चेंज होती हैं, जिसकी वजह से जो अंकल होते हैं बहुत डर जाते हैं। वैसे तो उन्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा था, बट ये पता चलता है कि वो जो घर उन्होंने लिया है उसकी जो छत का एक कमरा है वो बंद पड़ा है। वो अंकल देखना सारा के वो भूल जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है तो वो कहते हैं कि ये क्यों नहीं खुला हुआ है, एंड देन वो एजेंसी से करते हैं मालूम और सब कुछ होता है, तो वो पता चलता है कि ये घर जो कमरा है इसे भी हम खोल देंगे। एजेंसी वाले कहते हैं कि हम खोल देंगे एजेंट्स। अब नेक्स्ट सुबह होती है एंड देन अंकल कहते हैं वो अपने ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस से आते ही साथ उन्होंने कहा होता है कि आप जो है हमारा जो ऊपर है वो पूरा सील है, तो आप खुलवा दो। अब जो है वो एजेंसी एजेंट जो है वो पूरा जिसे कहते हैं मरम्मत जो होती है वो सब कुछ कराने के लिए आदमी को लेके आते हैं। एंड देन वो ऊपर जो है वो लगा हुआ होता है उस घर को जो है उस कमरे को जो है वो खोलने में, छत के कमरे को, और वो छत का कमरा खुल जाता है, कुछ नहीं होता मसला। एंड देन वो रिहाइश करना शुरू कर देते हैं, अच्छी जिंदगी गुजर बसर हो रही होती है। बट एकदम से ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से सब कुछ धर्म परम होने वाला है। कुछ ये होता है कि वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, बट 3-4 महीने बाद उनके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन होना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से उन्हें ऐसा फील होने लगता है कि इस घर में ही कोई मसला है। उनके साथ ये होना शुरू हो जाता है कि वो जैसे ही सो रहे हैं तो सारा को ऐसा लगता है कि कोई गुजर रहा है वहाँ से,
ऐसा अंकल को भी है, सारा के अब्बू को भी कहीं ना कहीं महसूस हुआ है कि बहुत जैसे कहते हैं आवाज़ें आ रही हैं रात में सोने के टाइम पे, और बहुत जैसे शोर है, जबकि वो बहुत ही सन्नाटी जगह पर वो घर है, पर फिर भी इतनी आवाज़ें क्यों आ रही हैं। सारा के अब्बू हो जाते हैं बहुत ही डर जाते हैं, क्योंकि उनके साथ एक छोटी बेटी भी होती है, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी काफ़ी कहते हैं डर होता है कि कुछ हो ना जाने। तो क्या होता है कि सारा जो होती है, एक दिन क्या होता है कि अंकल जो होते हैं, सारा के अब्बू जो होते हैं वो चल जाते हैं, और उसकी अम्मी और वो घर में अकेले होते हैं, और हो जाती है अंकल को काफ़ी देर हो जाती है जो सारा के अब्बू होते हैं, और रात के हो जाते हैं 10 बज जाते हैं। उसके बाद एकदम से लाइट चल जाती है, एंड देन जैसे ही लाइट जाती है तो ऊपर जैसे छत का वो जो कमरा था वहाँ से किसी की रोने की आवाज़ें, एंड देन बहुत जैसे कहते हैं रोना रोना, 1 घंटे तक वो आवाज़ें ख़त्म नहीं होती हैं जब तक लाइट नहीं आती है। एंड देन उस वजह से जो है सारा की अम्मी एंड सारा बहुत डर जाती है, लेकिन सारा की अम्मी ये सोचती है कि क्यों ना ऊपर जाएं, देखें कोई चोर चक्के तो नहीं है, कुछ मसला तो नहीं है। तो वो सीधे छत पे पहुँचते हैं। छत पे वो देखती हैं तो कोई भी नहीं होता है, सन्नाटा होता है, बट उस कमरे से मुसलसल आवाज़ें आती रहती हैं। सारा की अम्मी ने सोच रखा था कि वो उस कमरे को नहीं खोलेंगी, लेकिन सारा के एकदम से भागती हुई उस कमरे की तरफ जाती है और वो गेट खोल देती है, और जैसे ही वो गेट खोलती है उससे कुछ ऐसा दिखता है कि जिसकी वजह से वो उसी टाइम बेहोश हो जाती है, और उसे बहुत तेज़ बुखार भी चढ़ जाता है। वो देखती है कि एक औरत है, अजीब से हुलिये में है, और वो बहुत जिसे कहते हैं रो रही है, और उसे सारा को अपनी तरफ बुला रही है, जिसकी वजह से सारा बहुत डर जाती है और एकदम से बेहोश हो जाती है। जबकि सारा की अम्मी वहाँ नहीं गई थी, लेकिन जैसे वो देखती है कि सारा जग गई है तो वो चीखती सारा वहाँ पहुँचती हैं, और वो भी वो सीन देखती हैं कि वहाँ एक बुढ़िया है, एक अजीब सी है, बहुत ही डरावनी किस्म की, पूरे ऐसे मुँह पे स्क्रैचेस हैं, सब कुछ है। एंड देन वो बोल रही है कि इधर आओ, जिसकी वजह से और उन्हें ये पता चलता है कि उस रूम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी कि उस रूम में कोई ना कोई रहता है, उस रूम में कोई ना कोई ख़तरा है। तो वो सीधा सारा को लेके सारा बेहोश हो चुकी होती है, और वो औरत एक साथ पुकार रही होती है इधर आओ, बट सारा की अम्मी नहीं सुनती हैं, और वो उसे पकड़ती हैं और आज तक उसे पढ़ते पढ़ते घर से नीचे उतरती हैं। गाड़ी में बैठती हैं, ड्राइव करना आता है, तो वो ड्राइव करते करते ऐसी जगह निकल जाती हैं जहाँ सुनसान ना हो, अपने पुराने घर की तरफ वहाँ जाती हैं। एंड देन वो अपनी गाड़ी रोकती हैं, एंड देन सीधा वो कॉल लगाती हैं सारा के अब्बू को कि सारा की बहुत तबीयत ख़राब हो गई, आप हॉस्पिटल पहुँचो। एंड देन वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो सारा जो होती है उसकी आखिरी सांसें चल रही होती हैं, क्योंकि सारा जो होती है वो बहुत ही छोटी बच्ची है, नाजुक सी बच्ची है। तो सारा की आखिरी सांसें चलते हुए देखते हुए जो सारा के अब्बू होते हैं वो लगातार रोना शुरू कर देते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो बच जाए। नेक्स्ट सुबह ही वो ये चाहते हैं कि वो उस घर के मामले में पता करें कि आखिर उस घर में हुआ क्या है, उस घर में है क्या ऐसा। उनका अपना घर था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था उस अपने घर का, क्योंकि वहाँ से शोर, एंड देन वो जो मामला हुआ होता उसके बाद तो कुछ होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो जो है अपने साथ एक बाबा को लेके आते हैं उस घर में, और उस घर को दिखवाते हैं कि वो सही है वो नहीं है। जब वो दिखावाया जाता है तो उसमें ये पता चलता है कि वहाँ रहती हैं 3 बदरू हैं, जिसमें से एक औरत है जो बूढ़ी है, उसके जिसे कहते हैं उसे मार दिया था उस घर में, और उसके साथ उसके रहती थी 2 बच्चे जो वो भी मारे जा चुके थे। तो वो वहाँ उनकी जो है रूहें भटक रही हैं, और वो कभी भी जो है वो घर सेफ़ नहीं हो सकता है, वो जो है गलत रूहें हैं यानी नेगेटिव रूहें हैं, और वो कोई भी इस घर में नहीं टिक पाता है, वो सबको मार देती है। वो तो शुक्र है कि सारा बच जाती है अल्लाह की तरफ से, और उसके माँ बाप और सारा तो बच जाती है। लेकिन पता नहीं वहाँ बताया जाता है, लोगों से जब मालूमात की गई उस घर के मामले में, तो लोगों ने ये बताया कि यहाँ से तो कोई भी ज़िंदा नहीं आया है, वापस बाहर कोई वापस नहीं निकला है। जो भी इस घर में गया है वो उसकी मौत हुई है, क्योंकि वो बदरू हैं, किसी को नहीं छोड़ती हैं, जिसकी वजह से अंकल को जब ये पता चलता है तो वो अपना घर सीधा का सीधा छोड़ देते हैं, और रेंट का घर लेके वो दूसरे कहीं जगह शिफ्ट हो जाते हैं। उनका लॉस तो वैसे बहुत बड़ा हो चुका, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी तो है, बट पता ये चलता है कि वहाँ काफ़ी लोगों की मौत हुई है, जिसकी वजह से वहाँ कोई नहीं टिक सकता। तो इसलिए जो है वो सारा ने ये जो है सब कुछ देखा होता है, एंड देन सारा बहुत डरी होती है, और उसके बाद से उस घर में वो नहीं रहते हैं, उस घर को ऐसे छोड़ देते हैं, वैसे खंडर रहता है।
और वो नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ जितनी फैमिलीज आई हैं वो मरी हैं। तो इसलिए अंकल ने सोचा कि वो भी सारा के बिल्कुल भी किसी को शिफ्ट नहीं करेंगे, किसी को किराए पे घर नहीं देंगे। इसीलिए वो घर आज भी वैसा का वैसा ही बंद पड़ा है और वहाँ कोई नहीं जाता। तो ये मेरी जो स्टोरी थी ये मुझे किसी ने शेयर की थी, जो मैंने आपको सुनाई है। एंड देन बिकॉज के और अगर आपकी कोई स्टोरी, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, जिस पे आप मुझे कोई भी जिसे कहते हैं स्टोरी DM कर सकते हो, ठीक है। और जिसे कहते हैं आप DM करो एंड देन मैं आपकी भी स्टोरी ज़रूर सुनाऊंगी। सो होप यू गाइस कि आपको अच्छी लगी मेरी स्टोरी। आपने लाइक शेयर कमेंट करना है। सो बाय, अल्लाह हाफिज़। और इन चीज़ों का ज़रूर ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अमल दखल होता है, तो आपने सेफ रहना, सिक्योर रहना एंड देन मेरी वीडियो को लाइक करना। सो बाय।